हेलो एवरीवन। मैथिली शरण गुप्त का के द्वारा जो साकेत नामक रचना लिखी गई है उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगी कि जो आज तक आपके लिए थोड़ी सी टफ चीज़ें बनी हुई हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में, ताकि आपको आगे अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये तो आप जानते ही हैं, साकेत हमारे मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है, जिनको प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। राष्ट्रीय कवि की उपाधि इनको महात्मा गांधी ने दी थी और उनके भारत भारती नामक रचना के आधार पर साकेत नामक जो रचना है ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद रखना है। जिसके अंदर टोटल कितने हैं, 12 सर्ग हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं तो 12 सर्ग हैं इसमें। और 12 सर्गों में हम पढ़ेंगे यहाँ पर नवम सर्ग जो कि हमारे सिलेबस के अंदर है। और इसमें उर्मिला, इसके अंदर चीज़ें क्या दे रखी हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, इस साकेत नामक रचना के लिए 1931 में प्रकाशित हुआ था और 1932 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी को इस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, मैथिली शरण गुप्त का ये मानना था कि क्योंकि उस समय बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी जो कि जिसमें जो उर्मिला थी, उर्मिला यानी कि आप समझ सकते हैं जो कि राम जी हैं, राम जी के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था उर्मिला। ठीक है, तो उर्मिला जी के बारे में ये कहा गया है कि उनको एक उपेक्षित नारी के रूप में देखा जा रहा है। मैथिली शरण गुप्त ने ये साकेत लिखने के पीछे उनका उद्देश्य था कि कहीं साहित्य की जो उर्मिला है, कहीं साहित्य की एक उपेक्षित नारी ना बन करके रह जाए। ठीक है, सब लोग उसे केवल और केवल करुणा की दृष्टि से ही ना देखें। तो इसीलिए उन्होंने साकेत लिखा और साकेत में उन्होंने उनके उर्मिला के धर्म, त्याग, ममता और उसका जो महानता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है और बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। नवम सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना और ग्रीष्म ऋतु का तादात्म्य एक साहित्यिक और प्रतीकात्मक विश्लेषण इसका किया गया है। साहित्यिक यानी कि साहित्य के आधार पर, और प्रतीकात्मक का अर्थ होता है प्रतीकों के माध्यम से। ठीक है, अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, जैसे कि अलग अलग ऋतुएं आती हैं तो जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो उसी प्रकार से उर्मिला की जो विरह वेदना है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। तो इसके लिए इसको लेकर के मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। आप जानते हैं उर्मिला का विरह वर्णन क्यों हुआ था। उन्हें 14 साल का एक लंबा मतलब समय बिताना पड़ा था अपनी प्रियतम के बिना। और जब राम जी को वनवास हुआ था, कैकई ने जो कलंक लगा दिया था रघुवंश की मर्यादा पर अपने कहते हैं कटु वचनों के द्वारा, फिर या अपने एक छोटेपन के द्वारा, खुशी के दौर में भी, है ना, जैसे कि दूसरे दिन राम जी को बनाया जाना था राजा। ठीक है, लेकिन कैकई को ये बात अच्छी नहीं लगी है और उन्होंने क्या किया है, राम के लिए वनवास मांग लिया। तो इतना सब तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। तो राम जी के साथ में सीता तो चली जाती हैं और साथ में लक्ष्मण जो उसका छोटा भाई है वो भी राम जी की सेवा में चले जाते हैं। लेकिन जो उर्मिला है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है, सीता की बहन है, वो अकेली महल में रह जाती है। ठीक है, अकेली रह जाती है। तो उर्मिला एक 14 साल की जो अवधि है वो काटना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। और वो अपनी लेकिन जो कैकई ने कलंक लगाया है रघुवंश की मर्यादा पर, कहा जाता है कि उर्मिला ने अपने आंसुओं, अपने धर्म और त्याग के द्वारा, अपनी महानता से, अपने आंसुओं से उस कलंक को हमेशा के लिए धो दिया है। ठीक है, तो ये मैथिली शरण, ये इसकी थोड़ी सी भूमिका है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखते हैं साकेत का वास्तविक स्वरूप क्या है, भ्रांति और सत्य। सबसे पहले तो ये भ्रांति इसके अंदर क्या है, प्राय यह माना जाता है, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, प्राय यह माना जाता है कि भ्रांति यह है कि साकेत के नायक लक्ष्मण, साकेत के जो नायक हैं वो लक्ष्मण हैं, ऐसा माना जाता है। साकेत के नायक हैं कौन है, लक्ष्मण है। एक सेकंड, चलो कोई नहीं, शायद इसमें आ नहीं रहा। भ्रांति ये है कि ये जो साकेत लिखा गया है
इसके नायक लक्ष्मण है और ये केवल उर्मिला की स्वतंत्र कथा है, ऐसा इसमें कहा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्य क्या है? सत्य आपको याद रखना है, साकेत मूलतः एक राम कथा है। अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, तो साकेत एक राम कथा मानी जाती है। साकेत का अर्थ है, ये पाली भाषा का शब्द है साकेत, और साकेत का अर्थ है अयोध्या। ठीक है, साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या है, जिसके वास्तविक नायक कौन है? तो ये है श्री राम। ठीक है, वास्तविक नायक इसके श्री राम है, ये आपको याद रखना है। नवम सर्ग का महत्व क्या है? तो यह विशिष्ट सर्ग, ये जो नवम सर्ग है, इसमें उर्मिला की विरह वेदना को ये केंद्र में रखता है। इसमें उर्मिला की पीड़ा और प्रकृति में भी, यानी कि विशेषकर ग्रीष्म ऋतु के भीषण ताप के बीच एक अद्भुत सामंजस्य या तादात्म्य स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नवम सर्ग का महत्व क्यों है। उषा काल का मानवीकरण, नव का हंस और रुदन। आगे क्या कहता है ये? उषा काल का मानवीकरण, नव का हंस और रुदन में नीले नव का हंस। अपने इसमें एक पंक्ति आती है सबसे शुरुआत में, ठीक है, नील नवस्सर से हंस उतरा आह तरता तरता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? उषा काल का इसमें मानवीकरण किया गया है। जो सुबह होती है, सुबह की जो छटा है, उसका मानवीकरण यानी कि मानव के रूप में उसका वर्णन किया गया है। नव का हंस और रुदन उसमें किया गया है। नील नवसर में निकला हंस, यह तरता तरता। निकला हंस, हंस किसको बोला गया है? सूर्य को कहा गया है। सूर्य को नीले आकाश रूपी सरोवर में तैरते हुए एक श्वेत हंस की उपमा दी गई है। ठीक है, श्वेत हंस की उपमा किसको दी गई है? तो सूर्य को दी गई है। और नीला आकाश को क्या कहा गया है? सरोवर कहा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है। आगे इसमें नेक्स्ट, एक सेकेंड, नलिनी और अलिनी का रोदन। नलिनी और अलिनी का रोदन क्या है? भीगी है रज में सनी अलिनी की ये पाँख। भीगी है रज में सनी अलिनी की ये पाँख, खुली किवाड़ लगी नलिनी की वे पाँख। नलिनी का अर्थ है कमल। ठीक है, नलिनी का अर्थ क्या होता है? कमल होता है। इसकी अधखुली आंखें उर्मिला की रात भर की रुलाई और उन्नीदी आंखों का प्रकृति बिंब है। ठीक है, ये कहा जाता है नलिनी का अर्थ कमल है, और कमल की जो अधखुली आंखें यानी कि जो उसकी अधखुली पंखुड़ियाँ हैं, वो उर्मिला की रात भर की रुलाई, या रात भर मतलब कैसे कटती थी उर्मिला की रात, तो रो रो करके वो काटती थी अपनी प्रियतम की याद में। और उन्नीदी आँखों यानी कि आँखें जब रोई हैं, सोई नहीं है, तो आँखों में नींद भरी हुई है, इसका ये प्रकृति बिंब है। ठीक है, आगे है अलिनी। अलिनी का अर्थ होता है भ्रमरी। यह ओस या पराग में भीगी हुई है। जो अलिनी है, यह ओस या पराग में भीगी हुई है, जो वियोग में बहते आंसुओं का प्रतीक है। ठीक है, बहते हुए आंसुओं का क्या है? प्रतीक है अलिनी। अलिनी का अर्थ, व्याकरण ज्ञान इसमें क्या है? तो अली का अर्थ होता है भवरा और अलिनी का अर्थ होता है भ्रमरी। अलिनी की भ्रमरी, ठीक है, मादा भवरा जो होता है। नेक्स्ट है वसंत का अंत या कि वराग की मृत्यु सैया। ठीक है, बाद में वसंत का अंत, वराग की मृत्यु सैया। ग्रीष्म के भीषण ताप में वसंत का अंत कैसे होता है? ग्रीष्म के भीषण ताप में यानी कि ग्रीष्म ऋतु जब चलती है, तो उसका एक बहुत ही भयंकर उसका जो ताप है, वो गर्मी जो होती है, ठीक है, और उसके ताप में वसंत का अंत कैसे होता है? यानी कि पहले वसंत ऋतु होती है, उसके बाद में गर्मी की ऋतु आती है, और जब गर्मी की ऋतु का जो ताप है वो बढ़ने लगता है, तो वसंत क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। गुप्त जी ने वसंत का अद्भुत मानवीकरण एक रुग्ण वृद्ध के रूप में किया है। ठीक है, गुप्त जी ने वसंत का अद्भुत मानवीकरण किसके रूप में किया है? तो एक रुग्ण वृद्ध के रूप में किया है। जरा और ज्वर, जरा और ज्वर किसको कहा गया है? तो बढ़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है। इसमें कहा गया है कि बढ़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, यानी कि वसंत अब बूढ़ा हो गया है। वसंत क्या हो गया? बूढ़ा हो गया है, वसंत खत्म होने वाला है, और उसे ग्रीष्म के ताप रूपी बुखार ने जकड़ लिया है। उसका जो ताप होता है ना, तापमान आप जानते हैं बढ़ता है तो बुखार आता है, तो बुखार ने क्या कर लिया? ग्रीष्म के ताप रूपी बुखार ने जकड़ लिया है। बढ़ा ज्वर जड़ा जड़ता जगी है, ये इसका अर्थ है। ऊर्ध्व सांसें, ऊर्ध्व सांसें का अर्थ है ऊर्ध्व सांसें उसकी चलने लगी हैं लू की गर्म हवाओं को। ठीक है, ऊर्ध्व सांसें किसको कहा गया है? जो लू चलती हैं उत्तर भारत की तरफ, ये हरियाणा, यूपी और पंजाब इधर की साइड में, ये दिल्ली साइड में गर्म हवाएं चलती हैं गर्मी के दौरान।
लगभग ये अप्रैल से लगभग शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है और शुरू हो गई हैं, वैसे मई जून तक भी ये चलती रहती हैं। तो लू की गर्म हवाओं को वसंत की मृत्यु सैया की उखड़ती हुई लंबी सांसों के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, जब लू की गर्म हवा जो चलती है तो उसको उखड़ती हुई लंबी सांसों को कहा गया है, किसकी? वसंत की। रूंधा हुआ गला का अर्थ क्या है? ऊंचा गला रूंधात गया अब अंत जैसा। ठीक है, ऊंचा गला रूंधात गया अब अंत जैसा। देखो इसमें ये सब वसंत जाने का अर्थ ये है कि पहले लक्ष्मण और उर्मिला जब साथ थे, उनका जब संयोग काल था, तो एक वसंत मतलब वसंत ऋतु थी, है ना। सब तरफ अच्छा ही अच्छा, हरियाली हरियाली होती है वसंत ऋतु में। वैसे ही वसंत ऋतु में जब हमारे प्रियतम हमारे साथ होता है तो क्या होता है, सब जगह हरियाली हरियाली हमें दिखती है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन अब जो वसंत ऋतु है वो चला गया, यानी कि जो लक्ष्मण है वो वन को चले गए हैं और अब केवल उन्हें जो ग्रीष्म ऋतु है वो तड़पा रही है। रूंधा हुआ गला यानी कि ऊंचा गला रूंधात गया अब अंत जैसा। वसंत की कोमल ध्वनियाँ और बयार अब काल के प्रहार से समाप्त हो गई है। ठीक है, यानी कि जो संयोग काल है वो समाप्त हो गया और केवल वियोग ही वियोग दिखाई दे रहा है। शब्दकोश है, इसमें वराक का अर्थ होता है बापुड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि यूजीसी नेट में जितनी भी हिंदी जो कविता है, कविता वाला जो पार्ट है आपका यूनिट 5, उसमें शब्दार्थों से प्रश्न आपके 3-4 बनते ही बनते हैं। अब कहाँ से कौन सा शब्दार्थ पूछा जाए ये तो नहीं जानते, तो इसीलिए शब्दार्थ आपको साथ में याद रखने हैं। वराक वापुड़ा अर्थ है इसका दीन लाचार बेचारा, जिसके सिर पर कोई छाया ना हो। उर्मिला वसंत को क्या कहती है? वराक कहती है। उर्मिला वसंत को क्या कहती है? वराक कहती है, यानी कि उसे बुढ़ापा या फिर दीन बेचारा लाचार कह करके पुकारती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीष्म के 2 रूप इसमें बताए गए हैं, तपोयोगी और तंतुवाय। ठीक है, तपोयोगी और तंतुवाय ग्रीष्म के 2 रूप हैं। तपोयोगी में क्या है? द एसेटिक समर। ठीक है, तपोयोगी आओ तुम ही सब खेतों के सार। ये जो पंक्ति है, तपोयोगी आओ तुम ही सब खेतों के सार, इसमें कहा गया है जो प्रतीक है, इसका प्रतीक क्या है? उर्मिला ग्रीष्म को एक तपस्वी मानती है। देखिए आज इसमें जो पेन है ना उसका थोड़ा सा हल्का कलर आ रहा है, ये क्योंकि ये है ना वाइट कलर तो है नहीं भाई, है ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा और गहरा कर देती हूँ, दिख जाएगा आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से ना काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा और आपको चीज़ें याद भी हो जानी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छी तरह से समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ कम से कम समय में। ठीक है, तपो योगी आओ तुम ही सब खेतों के सार, प्रतीक है इसमें। उर्मिला ग्रीष्म को एक तपस्वी मानती है। उर्मिला ग्रीष्म को क्या मानती है? एक तपस्वी के रूप में मानती है, जो खेतों के कूड़े करकट को जलाकर छार कर देता है। ठीक है, जो खेतों के कूड़े करकट को जलाकर क्या कर देता है? छार, यानी कि बिल्कुल राख में तब्दील कर देता है, ताकि नव जीवन आ सके, है ना, ताकि वहाँ पर क्या बन सके? नव जीवन आ सके। मनोविज्ञान इसका क्या है? लक्ष्मण भी वन में तपस्वी वेश में है, इसीलिए उर्मिला ग्रीष्म का क्या करती है? स्वागत करती है। ठीक है, तपो योगी कहती है, उसको तपस्वी मानती है, क्योंकि तपस्वी वेश में कौन है? तो लक्ष्मण है, और इसीलिए उर्मिला ग्रीष्म का स्वागत करती है। तंतुवाय, इसका तंतुवाय क्या है? द वीवर सन, यानी कि रवि तंतुवाय है आज बना, ये पंक्ति है। और इस पंक्ति का अर्थ है कि प्रतीक है इसमें सूर्य को एक जुलाहा यानी कि तंतुवाय वयन जीवी कहा गया है। दरअसल है इसका सूर्य आकाश में अपनी किरणों का जाल बन रहा है। ठीक है, सूर्य आकाश में अपनी किरणों का जाल बन रहा है और धरती पर पद प्रहार कर रहा है, जिसने धरती मक्खी के समान क्या कर रही है? जिससे धरती मक्खी के समान भिन बना रही है। ठीक है, अपनी किरणों का जाल बन रहा है सूर्य, यानी कि जो गर्मी की ऋतु है वो बढ़ती जा रही है और धरती पर पद प्रहार कौन कर रहा है? पद प्रहार कर रहा है सूर्य, जिससे धरती क्या है? मक्खी के समान भिन बना रही है। आगे है इसमें नेक्स्ट है प्रकृति का ताप बनाम उर्मिला के नेत्र, यानी कि एक विरोधाभास। ठीक है, प्रकृति का जो ताप है यानी और उर्मिला के नेत्र उसको कैसे सहन कर रहे हैं, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार के रूप में इसे प्रयुक्त किया गया। बाहरी जगत का भीषण ताप उर्मिला के भीतरी जगत यानी कि आंसुओं को सुखाने में पूरी तरह से असमर्थ है ना। क्या है? पूरी तरह से असमर्थ है, ये आपको याद रखना है। बाहरी जगत का भीषण ताप उर्मिला के आंसुओं को नहीं सुखा पा रहा है। बाहरी जगत यानी कि भयंकर सूखा पड़ रही है,
लपट से झट रूख जले जले विकल वे मृग मीन मरे मरे। ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की, तो इनका अर्थ है कि लपटों से वृक्ष जल रहे हैं, नदी घाट सूख रहे हैं। किसकी लपटों से? ताप की लपटों से, यानी कि सूर्य देवताएं, ग्रीष्म ऋतु की जो ताप है वो इतना बढ़ गया है कि वृक्ष जले जा रहे हैं, नदी घाट सूखे जा रहे हैं और जल के अभाव में मृग और मछलियां व्याकुल होकर के मर रहे हैं। आगे है इसका भीतरी जगत क्या है? ये बाहरी जगत है, यानी कि भयंकर सूखा पड़ रही है, लेकिन अंदर उर्मिला के अंदर का जो उसका भीतरी जगत है उसमें क्या होता है? निरंतर जल प्लावित हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो आंसुओं की धारा है ना वो उसकी रुक नहीं रही है। विफल ये द्रग दीन भरे भरे, विफल विफल यानी कि फेल हो गई हैं। इतनी भीषण गर्मी है जो नदियों को सुखा देती है, उर्मिला के आंसुओं को सुखाने में विकल है, लेकिन आंखें उसकी निरंतर किससे भरी हुई हैं? तो आंसुओं से भरी हुई है। ये जो आप ये पिक्चर देख पा रहे हो इसमें आप समझ सकते हो। ठीक है, ये भीषण आग यहाँ पर दिखाई दे रही है और ये उर्मिला के जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वह वेदना इतना ज़्यादा व्याकुल कर रही है। कोई हमारा कितना जो एक करीबी इंसान होता है, चाहे वो देखो रिश्ता कोई भी हो, लेकिन जो बहुत ही करीबी इंसान होता है वो अचानक से अगर दूर हो जाए रातों रात, है ना, रातों रात अगर अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो उसके जो वियोग जो वर्णन होता है ना वो इसी तरह से कहीं ना कहीं होगा, है ना। वापी का दर्शन सुख और दुख का संभाव, वापी का दर्शन सुख और दुख का संभाव। इसमें प्रतीक क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो चित्र है समझने का कोशिश करते हैं। इसमें प्रतीक है घर के उद्यान की सूखी हुई वापी, वापी बोलते हैं बावड़ी को। बावड़ी क्या होती है? जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, इसमें क्या भरा होता है? पानी भरा होता है बावड़ियों में। पहले जो महल होते थे उसमें बावड़ियाँ यानी कि छोटे छोटे तालाब के रूप में बावड़ियाँ होती थी, और उसमें क्या होता था, मतलब जो घर की रानियाँ वगैरह होती थी वो स्नान वगैरह करती थी। ठीक है, तो प्रतीक है घर के उद्यान की सूखी हुई वापी। वापी का अर्थ है बावड़ी, याद रखना। वापी का संदेश क्या है? वापी का संदेश क्या है? दर्शन पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। ठीक है, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी, ये उर्मिला कहती हैं। वापी उर्मिला से कहती है, यानी कि वापी जो बावड़ी है वो उर्मिला से क्या कह रही है? जब मेरे पास जल था तब मैंने तुम्हें खेलने के लिए कमल यानी कि पंकज दिए थे। जब मेरे पास जल था, यानी कि जल में आप जानते हैं जल में कमल उग रहे थे और कमल उनको दिए थे। अब जब मैं सूख गई हूँ तो अपना कीचड़ यानी कि पंख और दुख भी मैं तुम्हें ही दूंगी। ठीक है, अब मैं बिल्कुल सूख गई हूँ, मेरे अंदर पानी नहीं है, तो अपना कीचड़ पंख और दुख भी मैं तुम्हें ही दूंगी। ये उर्मिला का कहीं ना कहीं ये कथन है, क्योंकि जो खुद अंदर से इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, वो किसी को क्या खुशी दे सकती है। हालांकि लक्ष्मण जी का यह कहना था जब वो वन को गए थे कि तुम्हें यहाँ पर रह करके माँ कौशल्या का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि उनके तो बेटे और बहू दोनों ही जा रहे हैं, है ना, तो वो तो इस वियोग में मर जाएंगी, तो तुम्हें माँ का ध्यान रखना है, कौशल्या माँ का। ये लक्ष्मण जी के वचन थे। और यहाँ पर जो उर्मिला है वो कह रही है कि मैं खुद ही इतनी परेशान हूँ, मैं किसी का क्या ध्यान रखूँगी। लेकिन उन्होंने अपनी महानता से, अपने आंसुओं में, अपने दुख में डूब कर भी सबका बहुत ही ध्यान रखा था। ठीक है, उर्मिला का संकल्प है सुख भोगे हैं मैंने, दुख भला क्यों ना भोगूंगी। फिर आगे अपने मन को समझाती है, कहती है कि अगर मैंने संयोग के दिनों में सुख यानी कि पंकज मैंने भोगे हैं, पंकज यानी कि कमलों का जो दर्शन है वो मैंने किया है, और उसी प्रकार वियोग के दिनों में भी दुख यानी कि पंख अर्थात कीचड़ को भी मुझे स्वैर से स्वीकार करना ही होगा, है ना। मुझे क्या करना होगा? हंस हंस करके मुझे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज मेरे जीवन में दुख हैं, तो दुख और सुख दोनों एक कहते हैं ना सिक्के के पहलू होते हैं। आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और आज दुख है तो हो सकता है कल सुख भी आए, हो सकता नहीं है बल्कि 100% आता ही है ना। बस आप उस दुख में पूरी तरह से खत्म ना कर लें अपने आप को। इसका जो काव्य शास्त्र है, यहाँ पंख शब्द 2 बार आया है, परंतु दोनों बार अर्थ कीचड़ ही है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें कई बार क्या पूछा जा सकता है, यमक अलंकार कौन सा है इसके अंदर, तो पंख का अर्थ दोनों बार कीचड़ है, इसलिए ये क्या नहीं है, यमक अलंकार नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है शीतलता का तिरस्कार यानी कि भागे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है ना, इस तरह से समझाना आपके समझ में आ गया, तो प्लीज़ सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारी यूनिट 5 मैं इसी तरह से आपको शॉर्ट में समझा सकूं। शीतलता का तिरस्कार यानी कि भागवन। सखी उर्मिला को ग्रीष्म के ताप से बचाने का प्रयास करती है। ठीक है, जो सखी है,
सखी कौन है इसकी यहाँ पर? सुलक्षणा, है ना। सखी का नाम है सुलक्षणा आता है, उर्मिला की सखी है। और उर्मिला अपनी जो पीड़ा है वो अपनी सखी से बयान करती है, कहती है। लेकिन जो उसकी सखी है वो उर्मिला को ग्रीष्म के ताप से, यानी कि जो विरह पीड़ा है, विरह की पीड़ा है, उसे कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करती है ना। उसके लिए अलग अलग साधन जुटाने की कोशिश करती है, उसे खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन विरहिणी उर्मिला इन भौतिक साधनों को क्या कर देती है? नकार देती है ना। उसको ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर से जब मन हमारा दुखी होता है तो हमें बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी भौतिक साधन, कोई भी सुख, कोई भी, चाहे पैसा हो, चाहे महल हो, गाड़ी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। प्रस्तावित उपाय इसमें क्या है? तलघर में निवास। ठीक है। तलघर में निवास यानी कि अंध अवनी गर्भ गेह, अंध अवनी गर्भ गेह, ये इस पंक्ति का अर्थ है। तलघर में निवास यानी कि अंधेरे में वो अपने आप को कहीं ना कहीं ढूंढ रही है। अंधेरे में बिल्कुल उसका जो जीवन है, जो अंदर है, उसके अंदर क्या है? हृदय में बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है। अस्वीकृति का काव्यात्मक कारण क्या है? प्रियतम के बिना यह गहरा अंधेरा बहुत ही डरावना है। लक्ष्मण के हिमांशु मुख यानी कि चंद्रमुख के बिना वहाँ कोई भी उजियारा नहीं है। अतः अकेले वहाँ जाना क्या है? व्यर्थ है ना। अकेले इन सारे भौतिक संसाधनों का वो अस्वीकार क्यों करती है इन सब चीज़ों को? क्योंकि अकेले अपने लक्ष्मण जी के बिना, अपने प्रियतम के बिना वो इन भौतिक साधनों का कैसे उपभोग कर सकती है, जबकि उसके जो पति हैं वो एक तपस्वी वेश में वन भटक रहे हैं। तो वो कहती है कि बिल्कुल अपने लक्ष्मण के बिना सब कुछ उजियारा नहीं है, कहीं भी अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए मैं इन उजियारे का, ये जो भौतिक साधन है, इनका उपभोग नहीं कर सकती। आगे उसीर की आड़ यानी कि खस की सुगंधित टट्टी। ठीक है। खस की सुगंधित टाटी होती है, ये टाटी होती है जैसे कि आपने देखा होगा बांस वगैरह जो होते हैं, या फिर कुछ लकड़ी अलग अलग चीज़ों की होती है, उसकी इस तरह से बांस की टाटी बना दी जाती है। ठीक है। आपने ज़रूर गांव में या जैसे झोंपड़ी वगैरह होती है ना, तो उनमें इस तरह के दरवाजे लगा दिए जाते हैं या फिर दीवारें बना दी जाती हैं। ठीक है। और ये जो खसकी बनी होती है ना, उनमें से बहुत ही मतलब सुगंध भी आती रहती है। तो आगे आया अपने द्वार तप, ग्रीष्म में एक तपस्वी अतिथि की भांति अब द्वार पर आ गया है ना। उर्मिला कायरों की तरह दरवाजा बंद करके खस के पीछे छिपना नहीं चाहती। वह इस ताप यानी कि इस तपस्या का क्या करेगी? सामना करेगी। ये क्या, कौन कह रहा है? ये उर्मिला। इसीलिए उसको जो भौतिक साधन है उनको नकारती है, उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मैं छिप नहीं सकती, अगर मेरे पति वन में हैं तो मुझे भी उनके साथ वन के, भले ही मैं महल में रहूं, उनका आदेश का मैं पालन कर रही हूं, लेकिन मुझे भी उस व्रह में तपना ही पड़ेगा जिसमें मेरे पति तप रहे हैं। शीतलता का तिरस्कार यानी कि भाग 2 इसका ये है कि शीतलता का वो क्या करती है? तिरस्कार कर देती है ना। शीतलता का अर्थ है उसे ये ताप, ये विरह का जो पीड़ा है ना, उसे ये भोगना चाहती है, उसे भागना नहीं चाहती है। प्रस्तावित उपाय चंद्रकांत मणि धारण करना। ठीक है। चंद्रकांत मणि धारण करना ये उसके लिए प्रस्तावित उपाय है कि उसे शीतलता मिल जाएगी, यानी कि वो वियोग से बाहर निकलेगी। लेकिन अस्वीकृत क्यों करती है? हटा पत्थर मुझे ना मार, ये पंक्ति एक आती है, हटा पत्थर मुझे ना मार, प्रियतम के बिना ये मनियाँ छाती पर पत्थर की चोट के समान लगती हैं। उसका असली और प्रथम श्रृंगार तो केवल उसके प्रियतम यानी कि उसके पति देव हैं, जो कि लक्ष्मण जी हैं। ठीक है। तो वो कहती, वो इनको भी अस्वीकार कर देती है कि मुझे कोई भी मनी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सब मुझे, मेरे लिए पत्थर के समान है। देह पर चंदन का लेप, है ना, उसको ये कहा जाता है कि मतलब देह पर चंदन का लेप लगो, यानी कि कैसे भी करके तुम्हें मतलब इस दुख से बाहर निकलना है। जो उसकी सखी है वो ये सारे प्रयास करती है, तो वो अस्वीकार कर देती है इसको भी। चंदन से हृदय स्थित स्वामी की अर्चा यानी कि पूजा होती है ना। हृदय स्थित स्वामी, हृदय में जो उसके स्वामी विराजमान है उनकी पूजा की जाती है चंदन से, है ना। चंदन आप जानते हैं, हम भगवान को चंदन का लेप करते हैं, तो चंदन से तो वो अपने स्वामी की पूजा करती हैं। मन सब उन्हें चढ़ावे, उर्मिला अपना मन और सर्वस्व उन्हें पहले ही सौंप चुकी है। अब इस बाहरी देह पर चंदन मलने का कोई भी लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगला जो उपाय है वो उसको क्या किया जाता है? कपूर की नियति जलना बनाम घुलना, यानी कि कपूर की नियति यानी कि जो कपूर की प्रकृति होती है ना, जो नेचर होता है कपूर का, आप कपूर को देखोगे ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जैसे उसको जलाया जाता है तो वो बिल्कुल
घुल जाता है पानी की तरह, ठीक है। तो कपूर की नियति होती है जलना बनाम घुलना, यानी कि मुझको कर्पूरवर्ती बस घुलना, मुझे तो कपूर के जैसे क्या है, घुलना है, जलना है और घुल जाना है। उर्मिला अपनी विडंबना की तुलना किससे करती है, कपूर से करती है। खुलना, खुलना का अर्थ है जलना, ठीक है, खुलना का अर्थ क्या है, जलना। या तो वह दीपदान पर पल भर में जलकर चारों ओर प्रकाश फैलाता है, ठीक है। जो कपूर होता है वो दीपदान पर पल भर के लिए जलता है और चारों तरफ प्रकाश फैला देता है। और घुलना, या वह किसी वस्त्र में बंधा हुआ भीतर ही भीतर घुलकर शीतलता देता रहता है। या फिर अगर कपूर को आप किसी कपड़े वगैरह में बांध करके रख दो तो वो अंदर ही अंदर क्या करता है, घुल जाता है ना, अंदर ही अंदर घुल जाता है और शीतलता देता रहता है। उर्मिला की विडंबना क्या है, कपूर के भाग्य में तो जलकर प्रकाश देना भी लिखा है, परंतु उर्मिला एक बंद प्राचीर में बंधी है, ठीक है। उर्मिला क्या है, उर्मिला के ऊपर ये आदेश है कि उसे महल में रहना है, वो अपने पति के साथ नहीं जा पाई, उसके ऊपर बंधन है। उसके भाग्य में केवल अपनी विरह अग्नि में भीतर ही भीतर घुलना लिखा है, जिसका दुख प्रकट होकर किसी को प्रकाश नहीं दे सकता, ठीक है। वो किसी को प्रकाश, कपूर थोड़ी देर के लिए तो प्रकाश देता है ना, और जब कपड़े में बंध जाता है तो शीतलता प्रदान करता है। लेकिन ना तो मैं किसी को शीतलता प्रदान कर सकती हूँ और ना ही मैं किसी को क्या कर सकती हूँ, प्रकाश दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी अंधेरा ही अंधेरा है और घुलना ही घुलना लिखा है, बस घुल जाऊंगी लेकिन प्रकाश नहीं दे पाऊंगी। साहित्यिक शब्दकोश परीक्षा और ज्ञान हेतु, परीक्षा और ज्ञान के लिए मतलब पढ़ लीजिए इनको, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। व्याख्यान से निकले प्रमुख पारिभाषिक शब्द क्या है, वराक वापोड़ा का अर्थ है दीन बेचारा असहाय, मूलतः ही राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है वह जिसके सर पर कोई छाया ना हो। उशीर का अर्थ है खस, शीतलता प्रदान करने वाली सुगंधित घास होती है। तंतुवाय वयनजीवी जुलाहा को कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर आदि जुलाहों के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है अंध अवनि गर्भ दे, धरती के गर्भ में बना अंधेरा घर, यानी कि तलघर या तहखाने को बोलते हैं। सदैव का अर्थ होता है दयालु। उर्मिला ने कपूर को सदैव कहा है। अंतिम निष्कर्ष इसका क्या है, विरह का उत्कृष्ट रूप। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का जो विरह है वो केवल साधारण रोना या विलाप ही नहीं है, यह 3 उच्च कोटि की भावनाओं का सम्मिश्रण है। प्रकृति से तादात्म्य, वह अपने दुख को ऋतुओं के चक्र में देखती है। उसका रुदन ब्रह्मांड के ताप के समानांतर चलता है, ठीक है। उसका जो रुदन है, उसका जो दुख है वो ब्रह्मांड के ताप के समानांतर चलता है। ताप जब बढ़ता है तो बढ़ता है, घटता है तो घटता है, ठीक है। दार्शनिक स्वीकारोक्ति, सुख के कमलों यानी कि पंकज के बाद दुख के कीचड़ को वह सहर्ष अपनाना जीवन का परम दर्शन है, यानी कि दुख सुख हमें दोनों को ही सहन करना आना चाहिए। दार्शनिक स्वीकारती क्या है, स्वीकारोक्ति सुख के कमलों के बाद, ये तो हमने देख लिया है ना। मर्यादित तपस्या, शीतलता के सभी भौतिक साधनों को ठुकराकर वियोग को एक तप की तरह जीना, ठीक है, ये मर्यादित तपस्या है। उर्मिला का दुख केवल वियोग की पीड़ा ही नहीं है बल्कि प्रेम की चरम साधना है, ठीक है। प्रेम की चरम साधना है, वो अपने प्रेम में, अपने आदर्श में और अपने आंसुओं से विरह की पीड़ा में अब एक तपस्या बिल्कुल तप में तपती रहती है। एक तपस्वी है, उसके जो पति हैं वो तपस्वी वेश में वन वन भटकते हैं, लेकिन वो महल में रहकर भी कोई सुख नहीं भोगती है, ठीक है। आप जानते हैं मतलब कई के खैर ये सब हम मतलब नहीं जानते सच्चाई क्या है, लेकिन भरत भी अपने भाई के कहीं ना कहीं भरत को भी पूरी तरह से अपना वो करना पड़ा था, है ना। उन्हें भी वियोग सहन करना पड़ा था और उनकी जो पत्नी थी मांडवी उसको भी, और लक्ष्मण और उर्मिला भी अलग अलग रहे थे 14 साल तक, और राम जी और सीता जी वो एक साथ जरूर थे, है ना, लेकिन फिर भी सबने क्या है कहीं ना कहीं दुख ही भोगे थे। तो यही कहा जाता है, इसका अर्थ भी यही है कि कहीं ना कहीं दुख हमारे जीवन में आता है तो फिर सुख की घड़ियाँ भी आती हैं, तो हमें दोनों को ही सहर से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, क्या आपको वाकई में समझ में आया कुछ या फिर नहीं आया, है ना, या फिर मेरी मेहनत वैसे ही वेस्ट हो गई। अगर समझ में आया तो बता देना। आप मेरे साथ में अगर चाहो तो यूजीसी नेट की क्लासेस हमारी चल रही हैं पेड बैच में, केवल और केवल 999 रुपये में आपको पूरा बैच मिल रहा है। अगर आप चाहें तो साथ में जुड़ सकते हैं। यूनिट 5 को हम इसी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी तैयारी हो सकती है। क्रैश कोर्स के रूप में आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हमने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया है, तो जाएं और आप बैच से जुड़ जाइए। धन्यवाद।